आप सभी का अपना स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट, तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था या फिर तुलनात्मक लोक प्रशासन भी आप जिसको कहते हैं। ये वह प्रश्न है जिन प्रश्नों की आज हम बात करने जा रहे हैं। वह प्रश्न है जो कि आपकी गत परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके थे तथा आपकी आगामी परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपका मॉडल पेपर, यह आपका मॉडल गत 5 वर्षों के आधार पर आपका ये पेपर बनाया गया है, जिसके अंदर से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इंक्लूड किया गया है। तो सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ ही मैं प्रश्न के साथ साथ आपको बताऊंगा कि प्रश्न के जो आप उत्तर में कौन कौन से टॉपिक बना सकते हैं, जिससे कि आपके जो उत्तर लिखने की कला है वो और भी अच्छी हो जाएगी और आपको अंक अच्छे से प्राप्त हो जाए। पर आपसे एक अनुग्रह है कि आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन है उसे थोड़ा रोटेट कर लें, यानी कुछ इस प्रकार से कर लें ताकि आपको पूरा पेपर आसानी से दिख जाएगा। देखिए, इस मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत सारे प्रश्न देखने वाले हैं। इसके अंदर जो भी आपके प्रश्न है वो सभी निबंधात्मक प्रश्न रहने वाले हैं और टोटल यहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपके 12 रहने वाली है। 12 प्रश्न आपके टोटल इसके अंदर रहेंगे और सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। गत वर्ष 2023 के अंदर हमने जितने मॉडल पेपर बनाए थे 2023 की परीक्षा में, उन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिले थे। बात का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने मॉडल पेपर पढ़ के गए थे उन्हें इसका बहुत फायदा भी हुआ था। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले प्रश्न आता है आपका, पहला प्रश्न आपका, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये आपको सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, फिर बुक में से भी आपको फर्स्ट लेसन ये देखने को मिल जाएगा। और ये प्रश्न आपके बोलते हैं ना, हमेशा छपने की संभावनाएं फुल होती हैं, ठीक है, 100% होते हैं कि ये प्रश्न आपका छपेगा, ठीक है। देखिए, इसके अंदर आप कौन कौन से टॉपिक बना सकते हैं उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक दिए हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन की सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है। कुछ इस प्रकार से आपको टॉपिक बनाए सबसे पहले कि तुलनात्मक लोक प्रशासन की परिभाषाएं। इसके बाद में आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, 3 से 5 लाइन, जितनी भी लाइन में आप लिख सकते हैं, आधे पन्ने में लिख सकते हैं। उसके बाद में आप सेकेंड टॉपिक बना सकते हैं यहाँ पर तुलनात्मक लोक प्रशासन की विशेषताएं। विशेषता के अंदर फिर भी आप टॉपिक बना सकते हैं। इसके अंदर भी आप छोटे छोटे टॉपिक बना सकते हैं विशेषताओं के अंदर, या फिर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पर एक बात को खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं आपने पहले प्रश्न लिखा और फिर उसका उत्तर आपका कंटिन्यू चलता ही जा रहा है बिना किसी टॉपिक के। कंटिन्यू आपने 5-7 पन्ने भर दिए तो कोई मतलब नहीं है। नम बोल रहे हैं अंक आपने जैसे कितनी भी अच्छा लिखा हो, अंक आपको फुल नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, आप इस प्रकार से टॉपिक बना कर लिख के आते हैं तो आपको टीचर अच्छे अंक देगा, इस बात की मैं दावा कर सकता हूँ। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व। ये आपको अगला टॉपिक बनाना है, सॉरी प्रश्न नहीं, टॉपिक बनाना है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व। अब इसके अंदर आप छोटे छोटे टॉपिक बना सकते हैं, जैसे आपके क्षेत्र विस्तार हेतु, लोक प्रशासन में राजनीति की घनिष्ठता बढ़ाने हेतु, अवधारणा सामाजिक अनुसंधान के महत्व, नए युग का सूत्रपात। इस प्रकार से आप छोटे छोटे टॉपिक बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपसे 3 से 4 टॉपिक रखे, आप चाहें तो अधिक भी बना सकते हैं। साथ में आपका व्यापकता हो गया, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आप बना सकते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति। और साथ ही में अंतिम जो आपका इसके में टॉपिक बन जाएगा वो बन जाएगा आपका तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र। इसके अंदर आप जैसे डिटेल से लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके अंदर भी आपको डैश लगाकर डिटेल से लिखना है, यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 टॉपिक आपके कन्फर्म है। इस प्रश्न के अंदर आपको कुछ इसी प्रकार से टॉपिक बना कर लिख के आना है। मैं पुनः बता दूं, इस प्रकार से मत लिख के आएगा जैसे कि आपने यहाँ पर प्रश्न लिखा और उसके नीचे फिर उत्तर लिखना शुरू कर दिया बिना किसी टॉपिक के। बस आप उत्तर लिखे जा रहे हैं 3 से 4 पन्नों का आपने उत्तर लिख दिया। मान लीजिए आपका पूरा सही भी है उत्तर, फिर भी आपको अंक फुल नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप टॉपिक बना कर लिख के आते हैं अच्छे से तो बहुत अच्छा है। देखिए, अगर आपको टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो शुरू की 2, जैसे कि आपने यहाँ पर टॉपिक लिखा, उसके बाद में 1 लाइन आपको सही लिखी, दूसरी लाइन सही लिखी, तीसरी लाइन लिखी, फिर बाद में आप चाहें तो जो भी आता है आपको वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर आपकी 2 से 3 लाइन पढ़ेगा, ठीक है। टीचर से भी देखना चाहता है कि हाँ बच्चे को कुछ नॉलेज है भी या नहीं, ठीक है। इसलिए टॉपिक बनाकर अगर आप लिख के आते हैं तो आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न आता है तुलनात्मक लोक प्रशासन। इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी पद्धति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके बन सकते हैं। पहला टॉपिक आपका इसके अंदर बन जाएगा, एक तो आपको विशेष तौर पे आप किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट हो, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके अंदर जब आप निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जिस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा गया है
जैसे कि यहाँ पर अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है व्यवहारवाद। तो सबसे पहले आपको व्यवहारवाद की परिभाषा यहाँ पर देनी होगी। जैसे कि आपने फर्स्ट टॉपिक बना लिया व्यवहारवाद का अर्थ, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते थे व्यवहारवाद की परिभाषा। इस प्रकार से आपको फर्स्ट टॉपिक बनाना है, ठीक है। कोई भी प्रश्न जैसे अगर पूछ ले जाए आपसे, जैसे मैं बात करूँ अगर ज्योग्राफी के विद्यार्थी और उनका प्रश्न आ जाता है कि मृदापरण के कारण बताएं, मृदा अपरदन कहाँ कहाँ होता है अधिक, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आपको मृदा अपरदन की परिभाषा देनी होती है कि मृदा अपरदन होता क्या है। इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि प्रश्न किस टॉपिक से पूछा गया है, उस टॉपिक की सबसे पहले आप परिभाषा देने का प्रयास करें, तो आपका जो उत्तर लिखने का तरीका है वो एक बहुत अच्छा हो जाता है। सेकंड आती है आपके टॉपिक वाइज उत्तर देना, ये बहुत बेस्ट तरीका है, उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका है, और टीचर इसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। टीचर से आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे इसके अंदर। तो हम बात करते हैं इसके टॉपिक की। तो पहला टॉपिक आपका बन जाएगा व्यवहारवाद का अर्थ, दूसरा टॉपिक बन जाएगा आपका व्यवहारवादी उपागम का विस्तार, थर्ड आपका बन जाएगा व्यवहारवादी उपागम के विशेषताएं, चौथा बन जाएगा आपका व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रभाव व उपयोगिता, और अंतिम बन जाएगा आपका व्यवहारवादी दृष्टिकोण की आलोचना, ठीक है। आप इन्हीं के अंदर, जैसे इसका अर्थ तो सिंपल हो जाएगा, इसका अर्थ तो आप 5 से 6 लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि है व्यवहारवादी उपागम की विशेषताएं, तो विशेषता के भी आप छोटे छोटे टॉपिक बना सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक बना कर, और आप इनके विशेषताओं को लिख सकते हैं। फिर बात आती है आलोचना, तो आलोचना में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और इसके भी छोटे छोटे टॉपिक महत्वपूर्ण आप बनाकर लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन कम से कम आपको जो मेन टॉपिक है उनको तो आपको बनाकर इसी प्रकार से लिखना है। ये टॉपिक मैंने यहाँ पर इसीलिए लिए हैं कि ताकि जो विद्यार्थी निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर देते हैं वो हमेशा गलतियाँ कर देते हैं। जैसे ये प्रश्न देखा आपने और उसका फिर उत्तर डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं बिना किसी टॉपिक के, बिना किसी अंडरलाइन किए हुए इम्पोर्टेंट शब्दों को। तो अगर आपको इम्पोर्टेंट बात है उसको भी आप इन्वर्टेड कोमा में या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी स्किल है उत्तर लिखने की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न आता है हमारा, स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न, आपके 2024 आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी अच्छा है, ईजी है, एक बार पढ़ोगे तो आप आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें टॉपिक जो बनता है आपका वो बनता है जो आपका स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो अब इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक दे दिए इनकी विशेषताओं के, आप इनमें से कोई से भी आपको 10 याद हो तो 10, 5 याद हो तो 5 से ज़्यादा ही रखना, कम से कम 8-7 तो रखिए ना। अगर एक प्रश्न आ जाता है तो कम से भी कम आपको 8 तो लिखनी है। देखिए पहला देखिए यहाँ पर संविधान की विशेषता क्या है, निर्मित, लिखित एवं व्यापक संविधान है। दूसरा आता है कठोर, तीसरा आता है टॉपिक आपका प्राचीनतम गणराज्य, चौथा है आपका संघात्मक शासन व्यवस्था, अगला है गणतंत्रवादी स्वरूप, इससे नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, अनूठी बहुल कार्यपालिका, नागरिकों के कर्तव्य, बहुभाषी राज्य, विविधता में एकता का प्रतीक। इन दोनों को कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, आपको सीरीज में कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आता है द्विसदनात्मक संघीय सभा, तटस्थ विदेशी नीति, प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्ष राज्य और दोहरी न्यायपालिका। ये सभी आपके टॉपिक बन जाएंगे इसी टॉपिक के अंदर, विशेषताओं के अंदर, आपके स्विट्जरलैंड संविधान की विशेषताओं के अंदर। ये कुल मिला के 10 से 12 टॉपिक हैं, इनमें से आप कोई से भी कम से कम 10 तो लिख के आइएगा। अगर ये प्रश्न आ जाते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स देने को मिलेंगे। इसी के अंदर आप नेक्स्ट टॉपिक बना सकते हैं आपके स्विट्जरलैंड संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण। ये प्रश्न अलग से बन सकता है और इसी के अंदर इंक्लूड भी हो सकता है। अगर अधिक नंबर का है तो आपको लिखना पड़ेगा, 15 नंबर का आता है लघुरात। वैसे ये सभी प्रश्न निबंधात्मक में पुनः बता दूं तो आपको ये इसके भी टॉपिक लिखने, और साथ ही में इसके टॉपिक मैंने आपको नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि संविधान, सर्वोच्च शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, उच्च सदन में इकाइयों का प्रतिनिधित्व, संशोधन प्रक्रिया में इकाइयों का अधिकार, तिहरी नागरिकता और संघ की कार्यों में अपने संविधान। तो ये भी सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न सारे ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एक भी प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न आता है हमारा, यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छा प्रश्न है, ब्रिटेन से संबंधित एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको बन जाता है ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था की एक विशेषता लिखिए, विशेषताएं लिखिए। इसमें आप छोटे छोटे टॉपिक बना सकते हैं, दोहरे कार्यपालिका, शासन की पूर्ण शक्ति केंद्रीभूत होना, आधुनिक प्रवृत्ति, ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च, प्रधानमंत्री की प्रमुख व्यवस्थाएं, स्थायी सरकार के रूप में शासन संचालन, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व,
संसद को भंग करने की शक्ति। ठीक है, ये सभी आपके पहले जो टॉपिक है उससे और भी छोटे टॉपिक बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप इसके अंदर बना सकते हैं संघीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अंतर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपका आ जाता है अमेरिका की अध्यक्षता व्यवस्था पर स्पष्ट कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए। वैसे अमेरिका का प्रश्न आपके 2023 में बन चुका है, लेकिन फिर भी ये वाला प्रश्न आपका बन सकता है यहाँ पर। तो इसके अंदर आप कौन कौन से टॉपिक लिख सकते हैं, देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अर्थ। और अगला टॉपिक आपको बनता है अध्यक्षात्मक प्रशासन यानी शासन प्रणाली की विशेषताएं, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप। अगला और इस टॉपिक के अंदर फिर आप छोटे छोटे टॉपिक बना सकते हैं स्वरूप के अंदर से कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव की तथा शक्तियाँ, शक्ति पृथक्करण, कांग्रेस की स्थिति और अमेरिका में राजनीतिक दल। ये आपके 3-4 टॉपिक इस प्रश्न के अंदर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी प्रश्न थे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 5, जिनके साथ मैंने आपको टॉपिक भी दिए हैं ताकि आपको याद रहे कि आपको टॉपिक से प्रश्न बनाने हैं, टॉपिक वाइज उत्तर लिख के आने हैं। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्यों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। और सभी प्रश्न इसके अंदर जो 12 प्रश्न है उस 12 के 12 इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए फ्रांस की शासकीय व्यवस्था संसदीय एवं राष्ट्रीय शासन प्रणाली का मिश्रण है, समझाएं। मैं पुनः बता दूं, जहाँ से भी आप प्रश्न पढ़ते हैं ये या तो आप बुक में से या फिर सीरीज में से, वहाँ पर इन प्रश्नों का आपको टिक लगा लेना है। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न आता है हमारा भारतीय प्रशासन तंत्र की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। एक मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताता हूँ, जो विद्यार्थी इस समय अगर आपकी छोटे बड़े भाई फर्स्ट ईयर में या फिर थर्ड ईयर के विद्यार्थी भी एग्जाम टाइम OMRC भरते समय बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं और निबंधात्मक उत्तर लिखते समय बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। तो उन गलतियों को बिल्कुल ना करें। उनसे संबंधित वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है, आप चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही में अगला प्रश्न देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में आपको डिटेल से बहुत सारी बातें करेंगे अपन। अगला प्रश्न है स्वीट्स ओम्बेड्समैन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न इस बार आपके आने की संभावना अधिक है, इसलिए ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 10वां आपका, थोड़ा जूम कर देता हूँ। फ्रांस में नागरिकों की शिकायतों को दूर करने की व्यवस्था में संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, फ्रांस से आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए यूके की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए तथा उनकी तुलना फ्रांस से कीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है, यूके से भी संबंधित एक निबंधात्मक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और अगला प्रश्न आता है हमारे भारत में लोक सेवकों के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतें दूर करने के लिए प्रशासकीय तंत्र स्पष्ट कीजिए। अगर लिख रखा है इसमें, क्या यह इस संबंध में प्रभावी है? मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यहाँ पर है प्रशासकीय तंत्र। ठीक है, भारतीय लोक सेवकों के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतें दूर करने के लिए प्रशासकीय तंत्र, इसके ऊपर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो ये प्रश्न हो जाते हैं आपके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। खास तौर पर ये टॉपिक मैंने यहाँ पर इसलिए लिखे थे ताकि आपको याद रहे कि आपको इस प्रकार से उत्तर दे के आने हैं, टॉपिक वाइज बना के आने हैं, डायरेक्ट नहीं लिखने। साथ ही मैं बात कर लूँ जो विद्यार्थी के पास ज्योग्राफी है उनके संबंधित आपकी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है, ज्योग्राफी से प्रैक्टिकल से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ज्योग्राफी फाइल, उन सभी की वीडियोज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर तथा यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप पेज पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको BA पार्ट 3rd ईयर कोर्स, BA पार्ट 2nd ईयर, BA पार्ट 1st ईयर तथा साथ में BA पार्ट 3rd ईयर की जो ज्योग्राफी की फाइल है डिटेल से एक एक शीट आपकी डिटेल से बनाई हुई है, वहाँ से आप बना सकते हैं। साथ ही में जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं वो अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए हैं तो एग्जाम टाइम में क्या करें। अगर आप एग्जाम टाइम में देख रहे हैं और अगर आपका कोई दोस्त है जो हिंदी साहित्य में है और कुछ नहीं पढ़ पाया तो गद्यांश पद्यांश की व्याख्या कैसे कर सकते हैं आप बिना उनका हिंदी अनुवाद जाने। एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट बस आपको डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और भी BA से संबंधित जितने भी आपके मोस्ट मॉडल पेपर हैं, मोस्ट क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट के, वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं 2024 के तथा BA पार्ट 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर कोर्स में आपको नीचे स्क्रॉल करते जाओगे देखने को आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं आपके पेपर 2nd के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।